प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक लंबे समय के बाद हम आपस में फिर से मिल रहे हैं और आज का विषय जो मुझे आपको बताना है और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के संबंध में है, उसके जल के संबंध में है जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इससे हम जो संदेश परमेश्वर ने वचन से हमको दिया है वो आपके सामने मैं पूरा अध्याय तो मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं एक एक पद आपको पढ़ करके बताता हूँ। अपने सुविधा के लिए आप उसको अपने बाइबल से देख सकते हैं। तो पहला पाठ हम देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक, उसके 17 अध्याय के 1 से 11 पद तक, लेकिन उसका सिर्फ 11 पद मैं आपके सामने पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। दूसरा हम पाठ देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 1 से 7 पद को, और वहाँ पे 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो लोहू से हमारे पापों का छुटकारा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं जल के संबंध में कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 34 पद, और वहाँ पर लिखा है कि परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लोहू और पानी निकला। लोहू और पानी निकला। ये लोहू और पानी एक साथ जो है इस बात का प्रतीक है कि वो हमको सुरक्षा देते हैं और हमें क्षमा देते हैं, हमारे पापों से क्षमा दिलाते हैं। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब फिर एक बार एक लंबे समय के बाद YouTube के माध्यम से मिल सके। आज के समय में मेरे विचार से हर एक व्यक्ति के पास लगभग मोबाइल फ़ोन होता है और हम मोबाइल फ़ोन के लिए कवर भी खरीदते हैं जो उसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो हमारा मोबाइल फ़ोन सुरक्षित रहे। हम मोबाइल फ़ोन का कवर जब ख़रीदते हैं तो इस बात को हमें इस बात से हम निश्चित रहते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन का कवर जो है वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि हमारा फ़ोन जो है वो कभी गिरेगा नहीं, लेकिन वो इस बात का अश्योरेंस ज़रूर देता है कि अगर वो गिर गया या कहीं ऐसे रफ़ सरफेस पर रख दिया गया तो उस पर उसको स्क्रैच वगैरह लगने से, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पानी पड़ा हुआ हो और वहाँ रख दें तो उसको पानी में जाने से बचाता है। यानी एक कवर जो है उसको बचाता है। मेरे साथ इसी प्रकार की एक घटना हुई थी कि मेरा फ़ोन एक बार पानी में गिर गया, लेकिन उसके ऊपर कवर लगा हुआ था, और जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरा फ़ोन अपना उसी तरीके से चल रहा था जैसा कि नॉर्मल चलता था। तो कवर जो है वो बचाने का काम करता है। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें बचाता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है वो इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हम गिरेंगे ही नहीं, हम कभी टेम्पटेशन में पड़ेंगे ही नहीं, हमसे कभी गलतियां होंगी ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम गिरेंगे तो, लेकिन हम कभी टूटेंगे नहीं। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, परीक्षाएँ आएंगी तो उनसे हम गुजरेंगे तो, लेकिन हम उसमें नष्ट नहीं होंगे। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आंधियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन फिर भी हम उनसे बाहर निकल ही आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का कवर चढ़ा हुआ है। हम उन सारी चीज़ों को, शैतानी हमलों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचा लेते हैं, बच जाते हैं, और वो समस्याएं उस लहू के कवर को भेद नहीं पाती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित हैं कि उसने हमारे पापों से हमको शुद्ध कर दिया है। पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है,
पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लोहू जो है हमें हर प्रकार की के पापों से शुद्ध करता है, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उसने, अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार, और जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट सफर यानी अंतिम भोज में बैठे हैं तो लूका 22 के 20 पद में लिखा है इस प्रकार से कि इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो वो अपना लोहू जो कटोरा लेकर के वो जब दाख पी रहे थे उन लोग दाखरस, तो वहाँ उसने कहा कि ये मेरा लोहू है और ये मैंने तुमको दिया है और इस लोहू का मूल्य दे करके मैंने तुमको खरीदा है। मैंने तुमको सोने चांदी से नहीं खरीदा है लेकिन अपने लोहू का मोल दे करके खरीदा है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है कि हम जो हैं वो किसी चांदी, सोने, मोती, हीरे, जवाहरात इन चीज़ों से नहीं खरीदे गए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसकी मृत्यु से के समय निकला उससे हम खरीदे गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सचमुच में परफेक्ट सैक्रिफिशियल कुर्बानी का मेमना था। उसका छुटकारा, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। तो बिना यीशु के लहू के पापों की क्षमा, छुटकारा नहीं है, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 22 पद में वचन बताता है कि और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने लोहू को बहाया और उस लोहू के द्वारा ही हम पापों से दूर हो गए। लेकिन जब हम कभी दूर हो जाते हैं पापों की वजह से, तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोहू के द्वारा हमको अपने नज़दीक बुलाते हैं, अपने करीब बुलाते हैं, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13 पद में वचन कहता है, पर अब तो मसीह मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो उसके लोहू के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के निकट हो जाते हैं, क्योंकि उसके लोहू से हम साफ़ किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, हमारे वस्त्र धो करके साफ़ किए गए हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 14 पद में लिखा है कि उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो हमारे कपड़े जो है रोब्स वर मेड वाइट इन द ब्लड ऑफ लैम्ब। तो प्रभु यीशु मसीह का लोहू जो है हमें शुद्ध करता है, पापों से बचाता है, पवित्रता देता है और बिल्कुल बर्फ़ के मानिंद सफ़ेद साफ़ कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, हमें क्षमा दिलाता है, हमें शुद्ध करता है और हमें आसूदा करता है, नरिश करता है। प्रभु यीशु मसीह का हमें लहू जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है और वो सुरक्षा हमारे चारों ओर जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको घेर लेता है तो हमको सुरक्षा मिल जाती है उसके लहू से, क्योंकि हम उसके प्रोटेक्टेड रहते हैं। और उससे हम जब अंतिम दिन में जब पापों का हमारा न्याय किया जाएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम बचाए जाएंगे। न्याय के दिन में वो हमको बचाएगा। जब शैतानी हमला हमारे ऊपर होता है, जब टेम्पटेशंस आते हैं, बीमारियों का हमला होता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको बचाता है। जैसा कि अभी हमने पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 1 के 7वें पद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर प्रकार के पापों से हमको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारे हर पाप को ढांक देता है, हमारी कमियों को, दुर्बलताओं को परमेश्वर के सामने से हटा देता है, हमें क्षमा, न्याय और सामर्थ्य देता है, हमें हर प्रकार की दुर्बलताओं से, दुर्व्यवहार से शुद्ध करता है। वो हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है मेरे प्रियो, और चाहे हमारे गुनाह सुर्ख लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन उनको वो बिल्कुल साफ शफाफ सफ़ेद कर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 27 और 28 पद में वचन कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा,
तुम सब इसमें से पिए, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे पापों के निमित्त बहाया, पापों की क्षमा के लिए बहाया, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। इसलिए हमको उसके लहू को ग्रहण करना है, और इसलिए ग्रहण करना है कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम एक नई सृष्टि बन जाएं। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का जल भी देता है। अभी हमने जब जैसा कि पाठ में सुना कि उसको जब बर्छे से मारा गया तो उसके शरीर से रक्त और जल निकला। तो वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 37 और 38 में कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा तो जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो जब जीवन की जल की नदियाँ हमारे अंदर से बह निकलेंगी, हम उसको ग्रहण करेंगे तो साफ हो जाएंगे। और वो जो आशीषें उसने हमको दी हैं, जो अपने जल जीवन के जल से हमको आसूदा किया है, तो वो उमड़ करके हमारे अंदर से ओवरफ्लो करेगा, वो निकल करके दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरों के लिए भी वो जीवन के जल का कारण बनेगा। मेरे प्रियो, इस्राएल में 2 सागर हैं जिसके बारे में हम सब ने बाइबल में पढ़ा है, और एक डेड सी मृत सागर, जिसको सी ऑफ सॉल्ट कहते हैं। इसका वर्णन अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 3 पद में और अन्य कई पुस्तकों में भी मिलता है। वैली ऑफ सिद्दीम जिसको कहा गया है, और दूसरा है सी ऑफ गलीली जिसको सी ऑफ तिबरियास, और इसको भी हम पुराने नियम में कई किताबों में व्यवस्था विवरण, गिनती, जोशुआ, जोएल और लूका रचित समाचार वगैरह में तिबरियास झील के नाम से हमने पढ़ा है। और इन दोनों झील में, डेड सी में और सी ऑफ गलीली में, पानी जो है वो एक ही सोर्स से आता है, और वो आता है जॉर्डन रिवर से। और जॉर्डन रिवर का पानी उसमें जब जाता है तो दोनों झीलों में आने के बाद उसका नेचर बदल जाता है। डेड सी में आने के बाद उस पानी में कुछ भी जीवित नहीं रहता, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, मृत हो जाती है। जबकि सी ऑफ गलीली में भांति भांति के उसमें वनस्पति भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी, मछलियाँ वगैरह वगैरह पाई जाते हैं। कम से कम 20 प्रकार की मछलियाँ उसमें मिलती हैं। डेड सी में हर चीज़ मृत होने का कारण क्या है जानते हैं? वो ये है कि वहाँ उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा आम समुद्र के नमकीन पानी से 10 गुना ज़्यादा होती है, और इसी कारण से उसमें कोई भी चीज़ जीवित नहीं रहती है। कारण क्या है कि जो डेड सी है उसमें जो पानी जाता है वो उसमें जमा रहता है। वो पानी उसमें से निकल करके दूसरी किसी समुद्र में या झील में कहीं जमा नहीं जाता नहीं, सिर्फ वहीं पे जमा रहता है, एक स्टैग्नेंट हो जाता है, बह करके दूसरे सोर्स में नहीं जाता है। लेकिन जो सी ऑफ गलीली है, इसका पानी जो है वो बह करके दूसरे समुद्र में या झीलों में चला जाता है। और ये सी ऑफ सॉल्ट जो है, इसका पानी, डेड सी का पानी जो है वो सूर्य की रोशनी से भाप बन करके उड़ता रहता है, और रोज़ कम से कम 70 लाख मीट्रिक टन पानी जो है वो उड़ जाता है, और सिर्फ सारा नमक जो है वो ना पानी के अंदर, वो डेड सी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हर चीज़ जो है वो मर जाती है, उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है। और सी ऑफ गलीली में क्योंकि उसका पानी दूसरे ओर निकलता है, दूसरी झीलों में जाता है, समुद्र में जाता है, तो इसलिए वो एक जोशीला और चमकीला यानी स्वस्थ और वाइब्रेंट झील है, सागर है, और उसमें जीवन दिखाई देता है। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हमको बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं, अपना लहू दिया, अपना जल दिया, तो हमारे जीवनों में भी हमारा इस प्रकार का जीवन होना चाहिए जो दूसरों के सामने एक नमूना हो। तो हमारा समय लोगों को पता चले कि हाँ, एक मसीह का जीवन कैसा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल दे करके ख़रीदा है। हमारा जीवन प्रार्थना में, जो अधिक से अधिक समय हमारा प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में होना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना में समय देना चाहिए, और हमको गलत कामों से हमको पश्चाताप करना चाहिए, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उससे बचना चाहिए। हमारी लिविंग जो है
वो हमारा आचार व्यवहार, खान पान सब कुछ सादा होना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है हमको आत्मत्याग या अपनी इच्छाओं को, जो ज़्यादा इच्छाएं होती हैं हमको टेम्पटेशन में डालती हैं, उनसे बचना चाहिए। हमको उन चीज़ों से भी बचना चाहिए जो चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना या फिल्म वगैरह देखना। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन टू मच जो है, ज़्यादती जो है, वो इसको निश्चित रूप से हमको नुकसान पहुंचा देती है। तो उससे हमको बचना चाहिए। मेरे प्रियो, खान पान में भी सादा व्यवहार रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमको जो फैशनेबल कपड़े हैं या फैशन है उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं शारीरिक रूप से, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनसे अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें ज़रूरी है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों तक वो संदेश जाए, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं उसको जानें, समझें और उसको ग्रहण करें, ताकि उनको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में उन्होंने हमसे क्या चाहा है, क्या चाहते हैं, हमको कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमको अपना चाल चलन व्यवहार रखना है। और उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। प्रेरितों का कार्य उसके 20वें अध्याय के 28 पद में वचन कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। तो हमें उन सारे लोगों की रखवाली करनी है। लोगों को अध्यक्ष सिर्फ पादरी या चर्च के जो अगुआ हैं उनको नहीं ठहराया, लेकिन हम में से हर एक जन, क्योंकि वचन कहता है पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 9 और 10 पद में कि हम चुने हुए वंश हैं और याजकों का समाज हैं। तो हर एक व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति जो है वो याजक है। तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हर एक मसीही या गैर मसीही को उसकी रक्षा करे, उसको बचाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 16 पद में, और वहाँ पे वचन कहता है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो हमारा छुटकारा जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के लोहू से हुआ है, पहला पत्र उसके पहले अध्याय के 18-19 पद को हम देखें। और तो जब हम जानते हैं कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा हुआ है, तो हमको इस बात के लिए दृढ़ रहना है और प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमको सबको सुनाना है, बताना है। मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि किसी के बारे में कोई धारणा बना लें, ज़बरदस्ती सोचने लगें। ज़्यादा शिकायती नहीं होना चाहिए, गप मारने वाला या अफवाह फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए जिससे हमको आत्मग्लानि होती रहे। चिंता करने से, अनावश्यक चिंता करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 34 पद में कि कल क्या होगा इसकी चिंता तुम मत करो। तो अनावश्यक चिंता ना करें और अनावश्यक रूप से वो गलतियां जो हुई हैं उसके लिए कभी जीवन में उसके लिए हमेशा पछताते भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हमने क्षमा मांग ली है और हमारा विश्वास है कि प्रभु ने हमको क्षमा दिया है, हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, उनको नहीं देखता है, तो हमेशा उन बातों को सोचते नहीं रहना चाहिए। और आखिरी बात कि हमको परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचन के संबंध में, उसके बारे में, उसके संदेश के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्यार का, शांति का, संपन्नता यानी प्रोस्पेरिटी का और अनुग्रह का, ग्रेस का सुसमाचार हमको संदेश दिया है सबों को बताने के लिए। वो कितना क्षमाशील है, वो कितना न्यायप्रिय है, वो कितना मेल मिलाप कराने वाला प्रभु है, और वो हमको हमारे पापों से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। और ये संदेश मेरे प्रियो हम सब दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने मसीही भाइयों के साथ साथ गैर मसीही भाई तक भी जिनसे मेरा संबंध है, हमारा संबंध है, हम उनको बताएं। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर जब आपने हमको यह अवसर दिया कि हम आपके वचन से कुछ सीख सके।
होने दीजिए कि हमारे जीवन इस प्रकार के जीवन हो कि हमारे जीवनों से आपका व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह झलके, लोगों को आपकी शिक्षाओं के बारे में पता चले और पूरे विश्व में शांति और प्रेम और भाईचारगी का संदेश जाए। हम सब, आपने जो 2 मुख्य आज्ञाएं दी कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, हम सब उन आज्ञाओं को का पालन करें और लोगों तक उस सुसमाचार का प्रचार करें, पहुंचाएं लोगों तक उस प्रेम के बारे में कि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है और इसीलिए उसने अपना लहू हमारे छुटकारे के लिए बहाया। उसने अपने जीवन के अपना जल दिया ताकि वो जीवन का जल हमको मिले, हम उसको ग्रहण करें और हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियाँ फूट निकलें, बह निकलें, ताकि दूसरे भी उससे आशीषित हों। हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें प्रभु, जो अधिक मांगा उसे क्षमा करें, जो मांगना भूल गए अपनी दया से दीजिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि औरों तक भी ये संदेश पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की।